हैं ये पूरा बैनर अपने गर्दन में टांगे हुए। दूसरा ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जीवन परिचय है और सच तक का ये बोर्ड लगाया हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैं रात देख करके आया हूँ कि उन्होंने कहा कि ये तिल का तार सरकार कर रही है। तो ईश्वर बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने जा रहा था, कुछ लोग को इनका आगे बढ़ना शोभा नहीं दे रहा, तो उनकी टांग खींचने के इसमें है। मनीष तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, मनीष तेरी उड़ान से जलता है ज़माना, तू कुव्वते बाजू से उसे और हवा दे। ये एक ऐसा लाल है जो उभर कर सामने आया है। और आप कह रहे हैं मीडिया की कुछ जिम्मेदारी होती है और फिर राज और देश के सरकारों के पास कुछ विभाग होता है, उन सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। आज मेरे साथ एक जबरा फैन है जो दरभंगा से आते हैं, मनीष कश्यप का। आप देख सकते हैं ये पूरा बैनर अपने गर्दन में टांगे हुए। दूसरा ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जीवन परिचय है और सच तक का ये बोर्ड लगाया हुआ। क्या कहेंगे मनीष कश्यप के बारे में सरकार के लिए? बिल्कुल, अभी आपने जो कहा ना वही मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह ने भी ये किए दिखाई, उस पर कुछ नहीं। और यही सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैं रात देख करके आया हूँ कि उन्होंने कहा कि ये तिल का तार सरकार कर रही है। तो यकीनन ये उभरता हुआ चेहरा, ये जो बिहार का लाल एकदम छा रहा था, ईश्वर बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने जा रहा था, कुछ लोग को इनका आगे बढ़ना शोभा नहीं दे रहा, तो उनकी टांग खींचने के इसमें है। मैं आपके माध्यम से शेर से ही शुरू करता हूँ कि मनीष तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, मनीष तेरी उड़ान से जलता है ज़माना, तू कुव्वते बाजू से उसे और हवा दे। तो यकीनन ये फौजी का बेटा है, हौसला पस्त होने का ही नहीं है। और यकीनन कोई ये जानो कि हौसला इसका पस्त हो जाएगा, वो ख्वाब देखना छोड़ दे। इसलिए कह रहा हूँ हौसला जवां रखता है। अरे हौसला ये जवां रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए मनीष भैया हथेली पे जान रखता है। तो यकीनन ये एक ऐसा लाल है जो उभर कर सामने आया है। और आप कह रहे हैं मीडिया की कुछ जिम्मेदारी होती है और फिर राज और देश के सरकारों के पास कुछ विभाग होता है। अगर सारे मीडिया इससे बड़े बड़े चलाए और उसके बाद आप इसी को पकड़े हैं, तो आपके पास विभाग था, आप उससे ये कर लेते। और आप भी ऐसी शक्ल कर रहे हैं कि क्या आप ये बात, लालू जी के एक जुमले बहुत मशहूर है, उन्होंने कहा था कि जितना प्रधानमंत्री जी की जान की कीमत है, आम नागरिक की भी है। तो अगर एक आदमी भी मनीष भैया को बतौर एक खास कहा होगा कि मेरा हेल्प कीजिए, उसके बाद परेशानी आ रहा होगा, तो उनका हक बनता है और आपका भी दूसरी तरीके से हक बनता है। लेकिन इस तरीके से तिल का तार कर देना, तो आप ये ले लिया और फिर बड़े बड़े पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर कुछ ना होना, इन्हीं को ये करना। ये बिहार का ये उभरता हुआ चेहरा चुभ रहा था। और आपने सुन रखा है कानून सबके लिए बराबर है, तब मुझे कहना पड़ता है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन याद रखो कि मनीष कश्यप के हौसले को तुम पस्त नहीं कर सकते। क्यों? बिहार और भारत की जनता उनके साथ है। तब मेरी तरफ से एक रुबाई और ले जाइए कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, साथ साथ वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। तो यकीनन ये मैं ये कह सकता हूँ। एक रुबाई और मुझे याद आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, गूंगे नज़र आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज़ लगाने की जसारत नहीं करते। अब बिहार का ये लाल है कि सच को दिखाने में लगा है और हकीकत को बताने में लगा है, कुछ लोग इनकी टंगरी पकड़ के खींचने में ही लगा है। लेकिन यकीनन वो कामयाब नहीं होंगे और ईश्वर ने, खुदा ने इन्हें आगे बढ़ा दिया है। तो मेरी तरफ से ये जुमले बनाए हैं कि पहुंचा देगी मनीष भैया को बिहार और भारत के लोग, पहुंचा देगी मनीष भैया को बिहार और भारत की जनता सीएम से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। बहुतों को पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता सीएम से सीएम की कुर्सी और पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से उठकर डायरेक्ट
मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के और फिर पंजाब भी उनके हाथ में आता है, तो ये तो बिहार की ज़रख़ेज़ सरज़मीन जिसने राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति बनाया, और अभी जो नौजवान कपूड़े जिसमें खान सर के जुमले मुझे याद आते हैं कि खान सर ने कहा था कि जिस तरफ चलती है जवानी उस तरफ चलता है ज़माना। तो यकीनन खान सर, बिपिन सर और ये सब मिल गए ऐसे, और फिर इनके साथ नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का बड़ा तबका, तो यकीनन बिहार में भी बदलाव आएगा और बिहार के पास एक नया नौजवान चेहरा जो 40 लाख और 80 लाख अपने वक्त में रोज़गार देने की क्षमता रखेगा और भ्रष्टाचार और कह लीजिए लीडरों को बख्शेगा नहीं। वरना आजकल हालात क्या है, एक रुबाई ख़ास ले जाइए। एक शहंशाह ने पब्लिक का किया माल हड़प, एक शहंशाह ने पब्लिक का किया माल हड़प, आगरा शहर में बनवाया हंसी ताजमहल। अरे अब तो इस दौर के लीडर भी शहंशाह हुए, हर कोई अपना बनाने पर तुला है एक महल। कहाँ से पैसा लाए, यही तो मीडिया की जिम्मेदारी होती है। कहाँ से पुल पुलिया में गड़बड़ी, ये पैसे कहाँ गए, यही अखरा। और जब बिहार ने और माँ ने दुआ दे दी है तो माँ की दुआ को आप कैमरा इस पर लें और ये भैया को सामने रखें कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिश ज़माना का, ये जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मनीष भैया तेरा भाई, क्योंकि इस वक्त बिहार और भारत को आगे बढ़ाना है। और आप ये भी याद रखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे 150 करोड़ जनता की फ़िक्र, उसी तरीके से फ़िक्र को रख करके ये अपनी पत्रकारिता या मीडिया की दुनिया में है। और इनके हौसले को आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि पस्त ना होने दे, वरना मीडिया नहीं रहेगा तो हकीकत आईना कैसे बनेगा। आईना दिखाना आपका काम है और सरकार का काम है कि उस गलती को अपनी सुधारे, और नहीं सुधारे तो फिर जनता फिर दूसरे को लाके बैठाएगा, और ये लाल भी भविष्य में खुदा ईश्वर बैठाएगा तो कौन हटा सकता है, खुदा जिसे रखे कौन बेटा चखे। तो आपको क्या लगता है कि ये कब रिहा होंगे, आपकी क्या संभावना है? मतलब आप जब सुप्रीम कोर्ट से वकील से मिले तो मैं मिला नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया और इसका डिजिटल दौर है तो मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सबको का कोई बड़ा मसला ये सब नहीं है, और यकीनन हमें उम्मीद अदालत तय और जल्द से जल्द रिहा होगा। मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी गृह मंत्रालय वगैरह को भिड़ाइए, और ताकि ये दूध का दूध और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और ऐसा जो संघर्षी लड़का है और फौजी का लड़का है ये हमारे बिहार का लाल खोने ना पाए, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ये 72 घंटे के बाद फिर कोर्ट में हाजिर होंगे, आप मिलने जाएंगे क्या? इतना बड़े फैन है। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं सोमवार को शायद सुप्रीम कोर्ट में इनके चैनलों से, और उसके बाद फिर मिलना, दुआ भी करना, लोगों को कन्विंस भी करना, और इस तरीके से हम जहाँ तक अपना प्रयास जिस तरीके का होगा हम हर हाल में करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारे और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये मुल्क है, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और हम हर मरते दम तक भैया मनीष के लिए खड़े रहेंगे। मैंने गुजरात कवरेज और हर जगह देखा है, इसलिए इनको ईश्वर देर तक भी रखे और इनको ईश्वर की तरफ से भी मदद खुसूसन हो, और जब वाकई दुनिया बनाने वाला साथ होगा तो क्या डर होगा। तो मेरी तरफ से ये है, और वरना जो है आप पब्लिक को मैं भी देख रहा हूँ और लोगों को भी देख रहा हूँ, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैंने जनता जंक्शन वगैरह से भी मैं भी देखता हूँ, तो ये पता चला कि अभी तो जितने जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको उतना नहीं देखती है जितना आप इनको देखते हैं। यानी सन ऑफ बिहार से लोगों ने इन्हें सन ऑफ भारत भी बना दिया है, और ईश्वर यकीनन बहुत आगे बढ़ाता चला जाएगा। मेरी भी दुआ है और खुदा से, दुनिया बनाने वाले से दुआ है, और मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं आखिरी वक्त खड़ा हूँ। जिस तरीके से आपको लग रहा होगा, और मुझे कई मीडिया वाले बोल रहे थे कि आप टोपिया ये सब मौलाना ये सब करके, मैंने कहा यही खूबसूरती है। मैं कहा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती, मैंने कहा तू मुझे नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाओ कि मुझे भारत में फिर अब्दुल कलाम होना है, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी में अब्दुल कलाम लिख देना। जी, तो ये संघर्ष के साथ जो है, इसलिए यकीनन इसमें कोई नहीं। मैंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊं तो ये भी रखना, अगर ज़्यादा इख्तिलाफ तुम कहते समुदाय, मैं इंसानियत की बातें करता हूं, इंसान बन के यहाँ खड़ा हूं, धर्म को पेटी या इसमें बन करके आया हूं। इसलिए ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। हम भैया मनीष के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो लास्ट में एक शायरी, आप बहुत अच्छा शायरी बोलते हैं, एक शायरी मनीष के लिए। नहीं, मनीष भैया के लिए जो है एक शेर के, ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, मनीष भैया को ये कोई भी जेल देर तक कहाँ
जेल में कहाँ तक रखेगी या देर तक कहाँ रख पाएगी। तो यकीनन जो है मैं यही शेर के साथ जो है मैं हौसला ही के लिए वही फिर से वो शेर कह दे रहा हूँ कि हौसला जवा रखते हैं, मर्तबा आली शान रखते हैं, दिल में है पूरा भारत, इसलिए मनीष भैया हथेली पर जान रखते हैं। यही मेरा, और फिर वही जो मैं शुरुआत में शेर कहा कि मनीष तेरी उड़ान से जलता है ज़माना, तो कुव्वते बाजू से उसे और हवा दे। हम सब इनके साथ हैं और यकीनन पूरा भरोसा उम्मीद है कि जल्द ही रिहा होगी और बिहार में एक नया चेहरा एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ेगा और मेरी पूरी दुआ है। देखिए, हो सकता है आप पर भी शिकंजा कस जाए। अगर ये कसेगा तो हमारी पूरी FIR हो और अंदर करेगा तो उसे अपना हक हासिल है। जनता और खुदा दुनिया बनाने वाला साथ है ना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, जैसे खान सर को पैसा था, उससे मैंने कहा कि इन्होंने पैसा, मैं बोला देखो हर गरीब मटेरियल की बुनियाद पर नहीं, किसी के अंदर कुछ कमालात होता है। आप विराट कोहली के फ़ैन है, विराट कोहली ने 5 रुपया दिया आपको, 50,000 दिया, मेरे भी नहीं, मैं दोनों फ़ैन हूँ। और ये भी ये पत्रकारी की दुनिया में का विराट कोहली है। हाँ, सियासत के उसी तरीके से उनके कुछ कमालात है खेलने के, तो वह फ़ैन है। उसी तरीके से इनका संघर्ष, इनकी मेहनत और काविश, कोशिश और कहाँ कहाँ घुस जाना, ये सब कमालात नहीं है, हर एक की बात है। अरे जिगर रखना पड़ेगा वरना पिटा जाएगा कितना आदमी। इसलिए आपका मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, तो ये मोहम्मद आसिफ है जो जबरा फ़ैन है, खास करके पटना इसलिए आए थे कि सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखने के लिए कि आखिर मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है इनके हिसाब से वो गलत हो रहा है और बहुत जल्द ये खुदा से ये दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाए। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ।